दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जो है मैक्लारिन सीरीज पे। तो इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे आई होप। और हमने चलते चलते आपको दो तीन क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन ये था कि कुछ लोगों ने किया भी है, जिन्होंने नहीं कर पाए हैं वो देख ले। आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। क्वेश्चन ये था कि एक्सपैंड द फंक्शन बाय मैक्लारिन सीरीज। और जो आपका फंक्शन था, फंक्शन पहला हमने लिया था एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, हमने फंक्शन आपको क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, टेन एक्स। अब इस फंक्शन का जो है मैक्लैरिन सीरीज से जो है क्या करना है, इसका एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्लैरिन सीरीज की बात करें तो होता क्या है, इस चीज को आप जान लें। ये आपका होता है मैक्लैरिन सीरीज। एफ ऑफ एक्स लिखिए या वाई लिखिए, एक ही बात है। और यहाँ हम लोग लिखते हैं वाई जीरो, फिर एक्स अपार वन का फैक्टोरियल, और ये आपका है वाई वन एंड जीरो। वाई वन मीन्स क्या है, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ होगा एक्स स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल, और यहाँ होगा वाई टू एड जीरो। ठीक है, वाई टू मीन्स क्या है, उस वाई फंक्शन का जो है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा वाई थ्री एड जीरो एंड सो ऑन। यहाँ पे अप टू सिमिलरली क्या, एक्स टू पावर एन अपान एन का फैक्टोरियल वाई एन एट जीरो। ठीक है, यही तो होता है मैक्लैरिन सीरीज। अब कुछ करना नहीं, ये जो फंक्शन गिवन है ना वाई इक्वल टू एफ एक्स, अब इसको क्या करते हैं हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको एट एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी जो है वैल्यू निकालते हैं, और सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के फिल करते हैं। ठीक है, तो यही था, उसमें कुछ खास बात नहीं है। चलिए करते हैं लोग। तो अब y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टेन एक्स है ना। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्चुअली, तो आपको मिलेगा क्या है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली कुछ नहीं y है ना, y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वन होगा, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही तो होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब साथ साथ उसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी निकालते चले एट एक्स टू जीरो पे। ठीक है, क्या करेंगे, एट एक्स टू जीरो पे निकालिए। यहाँ पे एट एक्स टू जीरो इट मीन वाई एट जीरो आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा टेन जीरो। ठीक है, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे भी निकाल लीजिए इसको थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कितना फास्ट किया जाए, यही आपको उद्देश्य होता है, जैसा कि हमने बताया। अब यहाँ पे आप करो क्या, अब एट इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो हालांकि यहाँ पे जीरो भी निकालना बड़ा आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जैसे से जीरो करोगे, आपको मालूम है cos जीरो वन होता है, वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या वाई वन को लिख सकते हो टेन सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, इसका फायदा आपको मिलेगा क्या, इसका फायदा मिलेगा कि जो टेन एक्स है बेटा, ये क्या है, वाई है ना। इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वन प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, टेन एक्स आपका वाई है, तो टेन स्क्वायर एक्स, इसलिए आप वाई स्क्वायर करोगे। इसका फायदा आपको क्या है, जैसे हमने लेबनीज थ्योरम में काफी ज्यादा हम लोग जो फंक्शन हुआ करते थे, कोशिश यही होती थी उसको हम एज अ वाई के फॉर्म में लिखें। तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है काफी आसान हो जाता है ना। जैसे वाई का डिफरेंशिएट करते जाओ, क्या होगा, वाई वन होगा, वाई टू होगा, थर्ड डेल टू, फोर्थ डेल, कोई भी डेल टू आप निकलो, इसलिए आप इसको निकाल सकते। लेकिन अब टेन एक्स का आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट डेल टू आपको क्या मिलेगा, टू टेन एक्स इंटू टेन सेक स्क्वायर। फिर थर्ड करोगे तो काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, है ना। तो इसलिए y को फॉर्म में लिखना हो पाता है, ऐसा आप एडजस्ट कर पाते हो, तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू भी निकालना, वाई वन एट जीरो है ना, चाहिए ना यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, वन प्लस ये वाई एट जीरो। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पे बेटा इसको करोगे क्या, y एट जीरो आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू है जीरो, इट मींस वन प्लस जीरो दैट इज वन। वैसे भी टेन सेक स्क्वायर एक्स यानी जीरो आप जैसे तो वन। ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है नेक्स्ट स्टेप। अभी आपको y1 आपको मिल गया, y1 क्या है यहाँ पे, ये है ना, ये y1 है। तो चाहे एक बार फिर से लिख लो, y1 आपने क्या लिखा, वन प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा काफी आसान हो जाएगा, है ना। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, जैसा कि अब यहाँ पे यदि वाई स्क्वायर की जगह क्या होता आपका जो है, यानी यूं कहिए कि ये वाला स्टेप था सेक सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आप करते थे, क्या होता भाई, इसका जब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसका थर्ड डेरिवेटिव तो काफी बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ से रियलाइज कर रहे हो कितना चीजें अब इसके बाद करना कितना आसान हो जाएगा वाई रखने पे। ठीक है, अब इसका जो हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, है ना। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब वन बेटा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू वाई इंटू वाई वन। ये बात समझ में आ रही नहीं,
अगेन डिफरेंशिएटिंग y2 आप निकालो, क्या आएगा 1 का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स पावर एन माइनस 1, तो 2y, ठीक है 2y 2 पावर एन यानी 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 2y, y का फिर से करते हैं ना हम लोग, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। जब y का करो, y मींस क्या है, कोई फंक्शन है, y आपका क्या कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, y डैश करो या y1 करो, f डैश आएगा ना, फिर y1 को, इसको चाहे आप y1 लिख दो, नोटेशन है, y1 का फिर से करोगे तो y2 हो जाता है ना, और y का फिर से करोगे तो y1 हो जाएगा, डेफिनेशन है, सिंपल नोटेशन है और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y into y1। अब इसका जो है एट x को 0 की वैल्यू निकालना आसान काम है, y2 at 0 निकालो ना, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 2y at 0 और यहाँ पे आएगा y1 at 0, ठीक है भाई। 2y1 y at 0 की वैल्यू आपने निकाल लिया 0, सिंपल सी बात है, y1 कुछ भी रहा हो और डेफिनेटली क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपने y2 at 0 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, y2 at 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, हालांकि हमने बताया था कि डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में कितने जो है ऑर्डर तक जो है कितने पावर तक उसमें दिया है ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि स्टैंडर्ड फंक्शन कभी कभी n तक दे रखता है, ठीक है, n तक दे रहा था, तो जो n तक दिया रहता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन कराया था sin x का, ठीक है, तो आपका उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव को जो है फॉर्मूला आपको आना चाहिए, या उस फंक्शन को आप कभी निकाले हैं उसके पहले, तो यदि आप उसकी वैल्यू या उसका आंसर याद है तो काफी आपके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको उसका nth डेरिवेटिव आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका हम इस टाइप क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेप तक चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका y3 निकालिए, y3 मींस इसका निकालेंगे आप, है ना, y3 मतलब इस फंक्शन का, ये तो 0 ही हो गया। अब इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगाओ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन किसी को मान लो, किसी को सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। चलिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y1 आएगा। फिर देखिए, हम फॉर्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य ये होता है, बिल्कुल हमारी आदत है कि हम 0 लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। साथ में जो अच्छे स्टूडेंट हैं, होता क्या है, जिनका काफी गैप हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक बार उनको साथ में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए होती है एकदम 0 से शुरू करना है। आप लोग कतई ये ना समझे कि हाँ इतना ये चीजें इजी है तो क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है, आप लोग के लिए इजी हो सकती है, बट जो थोड़ा सा दिन के लिए गैप हो गया तो एक बार माइंड में जो है थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो फॉर्मूला क्या था, y1 into y2 है ना, तो या इसको f1 into f2 लिखो, जिस फॉर्म में आपने इसको याद किया हो, तो y, या इसको कुछ और ही नाम रखो यार, आपने शायद आई होप f1x पढ़ा होगा, f2x, ठीक है, ये f1x होगा, फिर dy by dx ऑफ f2x होगा, ठीक है, प्लस f2x को बाहर करो, dy by dx ऑफ f1, ठीक है। एक बार किसी फर्स्ट फंक्शन को जो है इसको बाहर करो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर करो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। चल, तो यहाँ पे बेटा हमने y का डिफरेंशिएशन किया तो y1 हो गया, तो y1 तो ऐसा सच रहेगा, ठीक है, प्लस 2 तो रहेगा ही। अब हमने y का कर लिया था, इसलिए y ही रहेगा। जब हम y1 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, y1 का एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा, है ना। y1 मींस क्या, y1 का मतलब होता है dy by dx, ठीक है। y2 का क्या मतलब होता है, यानी इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव का मतलब किसका, y1 का, इट मींस dy by dx। ये क्या होता है आपको मालूम है, d2y by dx2, यही तो होता है भाई, है ना। d2y by dx2 लिखे चाहे y2 लिखे, दोनों का मतलब सेम नोटेशन होता है, सिंपल, है ना। ये चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे जो y1 है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y2 लिखोगे, क्या लिखोगे, y2, ठीक है, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हमें निकालना क्या है, y3 at 0, y3 at 0 इसकी वैल्यू भी तो चाहिए हमको, तो क्या करोगे, यानी 2y1 at 0, फिर इसको चाहो तो आप y1 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो इसको, y1 स्क्वायर, ठीक है। तो 2y1 स्क्वायर आप लिखोगे तो y1 स्क्वायर एट 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे 2y at 0 और यहाँ पे y2 at 0, ठीक है। तो 2y1 की वैल्यू कहाँ है, आपने देखी, ये है y1 at 0 की वैल्यू आपने निकाल लिया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, यानी 2 into 1, ठीक है, प्लस 2y at 0, y at 0 की वैल्यू आपने निकाल लिया है, सिंपल 0 है, y2 कुछ भी हो, y2 भी आपका 0 ही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 2 आ जाएगी, ठीक है। तो y3 at 0 की वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप y4 भी निकाल सकते हो, तो ये काम आप कर लीजिएगा, हालांकि इसके बाद जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब
इन सारी वैल्यूज इसकी y1 एट 0, y2 एट 0 की जो मैक्लैरेन सीरीज है उस पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। देन यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो अब इसको रिमूव किया जाए तभी तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। ये हम ऊपर वाला पार्ट इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब रीजन ये है कि अब थोड़ा सा एग्जाम टाइम से पोस्टपोन हो गया है, तो काफ़ी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए, तब उनके माइंड में भी आज जो अभी तक वेट कर रहे थे कि भाई अब पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए भी है कि आप जल्दी से जहाँ पे भी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। इसका एक अपना फ़ायदा होता है। और जो समय चल रहा है आप देख ही रहे, आपको ऑनलाइन क्लास में इसकी ज़्यादा कोई फीस भी नहीं होती, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। इसलिए आप कहीं कहीं ज्वाइन जरूर करें। चलिए, अब इन सारी की वैल्यू हमने तो यार वैल्यू तो इरेज कर दिया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एफ क्या था आपका, tan x था, ठीक है। y एट 0 की वैल्यू हमने निकाला था, आई होप फाइंड आउट हमने किया था। y एट 0 की वैल्यू हमने निकाला था 0 था, ठीक है, दिख भी रहा है ये 0 है। फिर हमने x अपान 1 का फैक्टोरियल y1 एट 0, y1 एट 0 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, बताए कोई, y1 एट 0 की वैल्यू हमने निकाला था 1, ठीक है। क्या निकाला था, 1 निकाला था, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल y2 एट 0 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू हमने निकाला था 0 निकाला था, ठीक है। क्या निकाला था, 0, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे y3 एट 0 की वैल्यू आप क्या निकालोगे, y3 एट 0 की वैल्यू हमने यहाँ पे आपके सामने है ना, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, tan x x अपान 1 या सिंपली x लिखिए, 1 का कोई रोल तो है नहीं, ये 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा 2 अपान x को क्या लिख सकते हो, 3 का फैक्टोरियल को, 3 का फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, ठीक है। इसको जरा चेक कर लेना यहाँ पे, क्योंकि x क्यूब अपान 3 आता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से 3 कट जाएगा ना, 6 लिखोगे आप तो 3 कट जाएगा, यानी 2 कट जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, यानी 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस और ढेर सारे टर्म्स होंगे, और सारे की वैल्यू हमने निकाला नहीं था, है ना। y3 भी आपने y3 तो निकालिए, तो y4 भी आप जब y5 निकालोगे, है ना, तो सारी की वैल्यू लिखो तो और टर्म्स आपको मिलेंगे। तो tan x इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, प्लस अभी और आप टर्म्स निकालोगे, ठीक है। अब इसका जिसको एक्सपेंशन याद होगा तो उसको आप पता होगा अगला टर्म्स क्या है, 2 अपान 15 x पावर 5, अगला टर्म्स क्या है 2 अपान 15 x पावर 5 एंड सो ऑन। ये टर्म्स आपको याद होना चाहिए, ये सब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, और ये सब की वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए। अब याद होने का फायदा क्या, मान लो इनकेस एग्जाम में मिल गया, हालांकि जीआईसी लेवल पे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है, जैसा कि मेरी आदत है पहले बेसिक फिर स्टैंडर्ड पे आते हैं। तो अब इस टाइप क्वेश्चन टीजीटी में तो डेफिनेटली आती हैं, इस टाइप क्वेश्चन खूब मिल जाते हैं ढेर सारे। तो आपको क्या है, टीजीटी भी आपको देना है, DSSB भी आएगा, वहाँ पे भी आपके सब बड़े काम की चीज़ है। इस समय आपको बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि एक ही तैयारी में आपका एग्जाम, यदि थोड़ा सी ईमानदारी से आप साथ में लगते हैं, सिर्फ जो चीज़ें कराई जाए एटलीस्ट उतना आप करते हैं, हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए। खासकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, थोड़ा थोड़ा हम आपके जीआईसी वालों के लिए सजेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप जो जीके जीएस वाला पोर्शन उसको भी आप देखते ही चलिए, ठीक है। होता क्या है, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं, साइंस वाले थोड़ा उस पर फोकस कम करते हैं, केवल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप उसको फोकस तो करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप थोड़ा भी 1 घंटे भी एक दिन में देते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप करंट थोड़ा सा देख लो, ठीक है। और थोड़ा सा आप जो है, जो भी हम सिर्फ कुछ नहीं करना, जितने पेपर्स अभी तक हो चुके हैं, जीआईसी हो या एलटी हो, ठीक है, या इवन जो पीसेस खासकर दे रहे होंगे उनके लिए तो कोई टेंशन है। जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं वनडे एग्जाम, उनके लिए जीके जीएस की टेंशन तो नहीं होगी। फिलहाल ज़्यादातर रीजन ये होता है कि जो खासकर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी थोड़ी सी वीक होती है, जो सिविल वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनके लिए थोड़ा 1 घंटे आप टाइम निकालेंगे, क्योंकि उसका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आना है, और ये आपका 80 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो भी उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे, डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन प्लीज निकल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम रिमूव करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको log sec x, ठीक है। देखिए कोई यहाँ पे देखिए, कंपटीशन सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो सभी जो तैयारी कर रहा है, जो एमएससी है अपने आप में, और
कहीं टीचिंग कर रहा है उनके लिए क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, वो कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन करते हो, इसी चीज़ का कंपटीशन है। ठीक है, तो आप देखिए, यदि आप पेपर उठा के देखिए, यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई सही से किया है, आपने यूजी पीजी सही जगह से किया है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जो है इतना है कि कर लेंगे। सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। कितना जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाते हो, बस इसी चीज़ का कंपटीशन है। क्वेश्चन करना, उठाओगे पेपर, यदि आपने पढ़ाई सही से किया है तो काम उतना क्वेश्चन आप कर ले जाओगे जितने में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है कितना जल्दी क्वेश्चन करते हो, बस इसी बात का कंपटीशन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका है फंक्शन क्या है उसका, जो है log sec x। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन log sec x। ठीक है, f(x) = log sec x। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है मैक्लैरेन सीरीज, इसका एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन आप जब हम लोग लिमिट वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने आपके सामने अभी लिखा है, यूज नहीं किया। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी y, ये दिस जो y, ठीक है, ये क्या है y। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएट करें, y1 निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी 1/sec x। ठीक है, और sec x का फिर से करेंगे तो sec x × tan x आएगा। ठीक है, क्या आएगा, sec x × tan x। अब जैसा कि हमने कहा था, साथ साथ इसकी वैल्यू भी निकालते चले एट जो है x = 0 पे। ठीक है, तो जब हम इसकी 0 पे वैल्यू निकालेंगे y एट 0, तो यहाँ पे आएगा log sec 0। ठीक है, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने यार, log में थोड़ा LG दिख रहा है ना, ये LG ही लिख रहा हूँ, हालांकि ये सब आप इससे फेमिलियर हो। ठीक है, यहाँ पे सब नेचुरल log है। ठीक है, ये LG, तो यहाँ पे 1 है, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y एट 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से sec x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, tan x। ठीक है, तो tan x के लिए क्या करेंगे, y एट 0 यहाँ पे भी निकाल लो, y1 एट 0, इसकी वैल्यू क्या है, tan 0 दैट इज 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 और आपका जो है y एट 0 भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, y2 निकालते हैं। y2 करेंगे क्या, tan x का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट दिस, तो y2 क्या आएगा बेटा, tan x का आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। अभी हमने इसके पहले जस्ट क्वेश्चन किया, हालांकि इसके बाद वही पुराना वाला क्वेश्चन है, वैसे आगे करने की जरूरत हमें नहीं है, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर को क्या ले सकते हो, 1 + tan स्क्वायर x, वही ताकि हम इसको यूज कर पाए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, वहां वाले क्वेश्चन में पहले स्टेप में आ गया तो y लिखे थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, इसको y1 लिखे। क्यों, क्योंकि y1 की वैल्यू tan x है ना, इसलिए यहाँ पे लिखे 1 + y1 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, एट 0 पे चाहिए, तो y2 एट 0 निकाल लो, y2 एट 0 तो 1 + y1 एट 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो y1 एट 0 की वैल्यू आपने निकाली है, 0 है, तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 एट 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये मिल गया। अब आप क्या करोगे, y3 निकालो। ठीक है, y3 निकालो, y3 में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, यानी 1 आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करोगे, यानी इसका एक्चुअली करोगे तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2y1, फिर y1 का फिर से करोगे तो y2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, सिंपल है, कोई नई चीज नहीं हो रही, ऑलरेडी हमने काफी ज्यादा किया है लैप्टिस थ्योरम इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो ना यार, y3 एट 0, y3 एट 0 वैल्यू निकालो, क्या आएगा, 2 टाइम्स y1 एट 0, और यहाँ पे आएगा y2 एट 0। तो y1 एट 0 की वैल्यू आपने अभी निकाला है, y1 एट 0 यहाँ पे आएगा 0, तो पूरा अल्टीमेटली y2 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y2 आपका आया है 1, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो आपने जो है y2 एट 0 निकाला तो क्या है, 1 आया, और y3 एट 0 आपने निकाला तो क्या आ जाएगा, y3 एट 0 आपने निकाला तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला निकाल लीजिए, y4 निकाल लीजिए, इसी तरीके से y5 निकाल लीजिए। तो अब आगे करने की जरूरत नहीं, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये है y4, एक हम और निकाल देते हैं, y4 निकाल देते हैं यहाँ से। एक चीज और, ठीक है, y4 अब निकालते हैं, y3 एट 0 की वैल्यू आ गई है, ये 0। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे फिर वही काम प्रोडक्ट टू फंक्शन और डिफरेंशियल लगा यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर 2y1 का करेंगे तो y2 ऑलरेडी है। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, y1 का हो चुका, y2 का करेंगे तो क्या आएगा, y3 आएगा। ठीक है, y4 एट 0 चाहिए आपको। ठीक है, 2, तो यहाँ पे लिख सकते हो y2 का होल स्क्वायर। क्यों, ठीक है, 2 बार है ना, तो प्लस 2y1
और y1 एट जीरो निकालना है तो y1 एट जीरो यहाँ पे करो और यहाँ पे करो y3 एट जीरो। ठीक है, y2 एट जीरो आपने निकाल लिया है, y2 एट जीरो की वैल्यू आई 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2, और यहाँ पे y1 की वैल्यू देखना, y1 एट जीरो आया है 0 तो अल्टीमेटली इसको कर देगा 0, ये आपकी क्या हो गई 1 सॉरी 2 आ गई। y4 एट जीरो की वैल्यू क्या आ गई 2, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपके पास ये है, तीसरी वैल्यू आपके पास ये है। अब इन सब की वैल्यू क्या करिए, उठा के इस पे रख दीजिए। ठीक है, इस सब सीरीज में, मैक्लैरेन सीरीज में। ठीक है, तो अब ये वाली लाइन हम इरेज कर रहे हैं और इसी के प्लेस पे हम उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे fx की जगह क्या आप रखोगे, fx की जगह आप रखोगे log sec x। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था ना, fx की जगह आप रखोगे log sec x, log sec x, और यहाँ पे y एट जीरो 0 है, प्लस एक्स अपान 1 का फैक्टोरियल, y1 एट जीरो आपने निकाल लिया 0 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल, y2 एट जीरो कितना है भाई, y2 एट जीरो 1 है। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल, y3 एट जीरो कितना है, y3 एट जीरो ये भी आपका 0 है, और हमने y4 भी निकाला है। ठीक है, y4 निकाला है, इट मीन जो है प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल, y4 कितना है आपका 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, log sec x, और यहाँ पे आएगा ये भी 0, आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल, या सिंपली 2 बोलिए, ये भी 0, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 4 अपान 4 3 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 यानी जो है 12, प्लस एंड सो ऑन, ढेर सारे टर्म्स आए, यानी log sec x का जो एक्सपेंशन हुआ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर एक्स पावर 4 अपान 4 12, 2 का फैक्टोरियल क्या कहिए, सिर्फ 2 बोलिए। ठीक है, एंड सो ऑन, तो इसका जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट करिए, और एक क्वेश्चन हमने और चलते चलते आपको दिया था, इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम लोग जो है उसको कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था log 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका भी एक्सपेंशन हम लोग कर लेते हैं। log 1 प्लस साइन एक्स, चलिए तो फिर वही चीज एफ एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, एफ एक्स कहिए या वाई कहिए, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, साइन को भी यार स्पीड में थोड़ा ऐसे लिख दे रखा है ना, तो इसका मतलब आप यस आई एन साइन ही समझिए, काश को सी एस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड करते करते चीज़ें जो है थोड़ी सी राइटिंग हो जाती है ऐसा, तो आप उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए तो log 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, इसका वही काम फिर यहाँ पे भी करना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकंड डेरिवेटिव निकालते जाए, और ऐड एक्स को 0 पे इसकी वैल्यू निकालते जाए, फिर सारी की वैल्यू उठा के जो है इस मैक्लैरेन सीरीज में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, वो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई एट जीरो पे करेंगे क्या आएगा, यानी log 1 प्लस साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, वाई एट जीरो इसकी वैल्यू जो मिलेगी क्या मिल गई 0 मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट उद्देश्य हमारा यही है कि आप तैयारी ऐसी करो कि आपकी मेंस की भी तैयारी साथ में होती चले। चलिए तो y1 यहाँ से निकलेगा जो है log 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंस क्या होगा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, और इसका आप कैसे डिफरेंस करोगे 1 प्लस साइन एक्स का, 1 का 0 साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, ये आ गया, और इसके साथ साथ वैल्यू भी निकाल लो, y1 एट जीरो निकालोगे तो cos 0, फिर यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी सिंपली क्या आएगा 1, जो y1 एट 0 आया इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है भाई, चलिए अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, y2 निकालते हैं, तो डिवाइड फार्मूला लगाओ कौन सा, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर का। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाए, फिर न्यूमरेटर एंड 1 प्लस साइन एक्स। स्पीड तो नहीं है भाई ज़्यादा, सिंपल चीज़ें हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड होना भी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है, जो कॉस एक्स उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है माइनस होता है, याद है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी f1x अपॉन f2x। ठीक है जी है, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, अब माइनस के बाद यहाँ पे क्या cos x हो जाएगा। ठीक है, सिंपली cos x आएगा, और फिर हम लोग किसका डिफरेंस करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का। ठीक है, किसका डिफरेंस करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इसका, यानी cos x आ जाएगा,
और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कास एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कास। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। y2 यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2। ठीक है भाई, यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपान 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसका जो जवाब होगा माइनस चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन में क्या आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2। 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है, पावर 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली क्या बचेगा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, पावर 2 कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कैंसिल आउट होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसकी ऐड जो है x पे 0 पे वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी ये y2 की। तो y2 एट 0 आप निकालोगे, y2 एट 0 तो क्या आएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू आती है 0, और यहाँ पे मिलेगा क्या 1, दैट इज माइनस। ठीक है, यानी यहाँ से मिल गया y2 एट 0 की वैल्यू क्या मिल गया माइनस 1 मिल गया। क्या मिल गया माइनस 1 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से y3 कम से कम जो है y3 y4 एटलीस्ट 3 तक तो निकालिए, है ना, तो ये आपको ठीक रहेगा। अब तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या दिया। मैंने यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं लिखा है, आज डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए लेके चल रहे हैं। अब वहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी कभी कभी 2 ही पे निकाले पता चला मैच कर जा रहा है, तीसरे की जरूरत ही ना पड़े, तो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, चलो y3 निकाला जाए। अब इसको y3 कैसे निकालोगे, जो y2 1 अपान साइन एक्स का क्या करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, क्या करोगे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करिए y3 निकालिए। y3 निकालने के लिए इसको हमें थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट कर लो, तो फिर हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ठीक है, वो आपने लिख लिया, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर रहे हैं, क्वेश्चन इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी, ये हम रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलो y3 निकालते हैं। y3 करेंगे तो वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर वाला केस है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स आएगा, और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर 1 तो रहेगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कास एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली आएगा क्या माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2। ठीक है, यही तो आएगा इसका जो है y3। क्यों भाई y3 आपका यही तो आएगा। ठीक है, तो अब इसकी क्या करेंगे y3 एट 0 पे इसकी हम लोग वैल्यू निकाल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे माइनस भी था, है ना, ये माइनस को आप बाहर रखोगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो y3 आ जाएगा आपका कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 2, ये आया। अब इसकी y3 एट 0 पे वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा y3 एट 0 पे दिख रहा है सीधे सीधे, क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, और क्या मिल जाएगा इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, y3 एट 0 की इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। हालांकि यदि y4 निकालना है तो अब इसका करोगे डिफरेंस थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको आप एक थोड़ा सा ट्रिक छोटा सा है, यदि आपको y4 की जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालोगे, y3 को आप लिख सकते हो क्या कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, आप अपने आप दिमाग को हमेशा खुले रखिए, सभी चीजें जो है बिल्कुल समझ में आएंगी। इसको आप भी लिख सकते हो क्या 1 प्लस साइन एक्स, क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब अच्छा देखिए जो कास एक्स वो अपान 1 प्लस साइन एक्स है, इसको अभी हमने निकाला था कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। आपको याद होगा जो y1 था यही था आपका कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या निकाला था y1 निकाला था। ठीक है, और जो y2 निकाला था y2 आपके सामने है, देखो ना y2 क्या -1 टाइम्स आप -1 अपान 1 प्लस साइन एक्स y2 है, और y1 हमारा ये था, इसको ये आपका y1 था और ये आपका y2 था माइनस के साथ। ठीक है, ये y2 था माइनस के साथ, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख दें थोड़ा सा इसको इरेज करके, इसको आप लिख सकते हो, यानी जो है y3 इक्वल्स टू माइनस y1 और y2, ये माइनस ये वाला है ना, क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ है ना y2 और ये आपका y1। तो अब इसका जो है नेक्स्ट आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, हालांकि हमने यहाँ पे निकाल दिया y3 और 0, ये है y3 और 0 तो नहीं है। ठीक है,
बट यहाँ से भी निकाल सकते हो माइनस टाइम्स ऑफ y1 एट 0 y2 टाइम्स ऑफ y2 एट 0, ठीक है। तो ये तो आपका 1 आ गया। अब इसका जो है डिफरेंशिएशन से आप y4 आपको निकालना हो, y4 कितना आसान है इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बट हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं, ठीक है। आपको हमने सिर्फ बताया था कि एक तरीके ये भी हो सकता है, जैसे आपको y4 निकालना हो, y5 निकालना हो, है ना। पता चला आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो y3 तक सेम दे दिया किसी और में, ठीक है भाई, 4 ऑप्शन है, ए में भी दिया थर्ड तक y3 तक सेम और बी में भी दे दिया, अब उन्हीं दो में एक सही होना है, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी y4 निकालना। तो उस केस में ये है कि आपको ये तरीका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप इजीली उसका y4 आप निकाल पाओ, ठीक है। चीजें क्लियर हैं। तो अब यहाँ पर y4 निकाल नहीं रहे, निकालना क्या, बस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकालो, फिर ऐड x=0 इसकी वैल्यू निकाल लो, तो आपको वहां पे भी y4 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन सारी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे रख दो किसमें, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपके सामने है, अब हम रखते हैं। चलिए, तो फंक्शन क्या था आपका, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स था, ठीक है। y एट 0 की वैल्यू आपने निकाले 0 है, x अपान 1 का फैक्टर y1 एट 0 कितना है, 1 है, ठीक है। x स्क्वायर अपान 2 का फैक्टर y2 एट 0 कितना है, कहाँ गया भाई, y2 एट 0 -1 है, ठीक है। प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टर y3 एट 0 आपने निकाला है, कहाँ गया भाई, ये है 1, ठीक है। अभी आगे हमने निकाला नहीं, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, x सिंपल, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टर, और यहाँ पे आएगा प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टर। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, अब हम उनको करा दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि टीजीटी वगैरह में भी इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और मिले भी, आए भी हैं, ठीक है। लेकिन जो जीआईसी लेवल पे जो क्वेश्चन आए हैं और जो पीजीटी लेवल पे आए हैं, अब हम उनको कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम टू फाइंड एक्सपेंशन, सेम क्वेश्चन है, अप टू टर्म्स कंटेनिंग एक्स पावर 4। फंक्शन आपका देखिए यहाँ पे है, फंक्शन आपका है log बेस ई 1 प्लस ई टू पावर एक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब इसका हमें निकालना है, काम सेम सब कुछ वही है, ठीक है, पुराना जैसा। इसको मान लेते हैं लेट दिस फंक्शन इक्वल्स टू वाई, ठीक है, वाई इक्वल्स टू मान लेते हो, वाई इक्वल्स टू कहिए या एफ एक्स कहिए, फिर वही बात, वाई एट 0 निकालिए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं साथ साथ, log बेस ई 1 प्लस ई टू पावर 0 1, यानी log क्या आएगा, log आएगा 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 हो जाएगी, ठीक है। बेस ई है तो बेस ई लगे रहने दीजिए, ठीक। चलिए, अब इसका क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। y1 कितना आएगा भाई, 1 अपान 1 प्लस ई टू पावर एक्स, ठीक है। फिर ई टू पावर 1 प्लस ई टू पावर एक्स का करेंगे क्या आएगा, ई टू पावर एक्स। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू निकाल ले, y1 एट 0, तो ई टू पावर 0 कितना हो गया 1, फिर 1 प्लस ई टू पावर 0, यानी 1 अपान 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है, हाफ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से y2 भी आप निकाल लोगे, है ना। y2 भी कैसे निकालोगे,